हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में कि यहाँ अदिति उस क्रिमिनल के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी होती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है जो लॉक हो चुका था। वो उसे चाके भी नहीं खोल पा रही थी, ना ही विंडोज़ को खोल पा रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। हर तरफ ज़मीन पे पेट्रोल ही पेट्रोल था और पेट्रोल की तो स्मेल ही बहुत ज़्यादा हो रखी थी। अदिति तो सांस लेने में भी बेचारी को दिक्कत हो रही थी। और अब उसके दिमाग में उस यंग लड़के की बातें घूमने लगती हैं कि उसकी मॉम के बारे में सब कुछ उसे याद आने लगता है, जिससे वो उस क्रिमिनल को परेशान करते हुए कहती है, तुम एक कायर हो, कायर समझे, तुम्हारा तो पूरा खानदान कायर है। तुम्हारी मॉम भी तो यही हरकतें किया करती थी, पीठ पीछे लोगों के वार किया करती थी, क्योंकि सामने से तो उन्हें डर लगता था ना। शायद तुमने भी ये सब अपनी मॉम से ही सीखा है, तभी तो पीठ पीछे वार कर रहे हो। ये सुनते ही उस क्रिमिनल को गुस्सा आ जाता है, उसकी हंसी एकदम से चुप हो जाती है। और यहाँ अदिति मन ही मन कहती है, लगता है मेरे तीर इस निशाने पे जा लगा है। तभी थोड़ी देर में रूम का दरवाज़ा खुलता है और वो क्रिमिनल अपना आपा गुस्से से खो देता है, जिससे वो सीधा अदिति पे वार करने के लिए चाकू लेके आ जाता है। पर अदिति उसका हाथ थाम लेती है और उसे जोर से टांग मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर वो हार नहीं मानता। उसके ऊपर तो अब एक जुनून सवार हो चुका था, मानो जैसे अब ये जुनून तो अदिति की जान लेके ही थमेगा। वो पागलों की तरह अदिति पे अटैक किया जा रहा था, जिससे अदिति को काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी थी। उसकी शोल्डर्स पूरी तरह से ज़ख्मी हो चुके थे, शोल्डर्स पे बड़े बड़े कट लग चुके थे। और अब वो सीधा अदिति के सीने पे वार करने की कोशिश कर रहा था। अदिति नीचे ज़मीन पे गिरी हुई थी और वो क्रिमिनल अदिति के ऊपर वो था और उसके सीने पे चाकू मारने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही वहाँ पे अदिति के गार्ड्स आ जाते, जो उसके हाथ पे फायर कर देते। चाकू गिरने वाला होता कि अदिति उसे थाम लेती है और उसी के ही शोल्डर पे घोंप देती है, जिससे वो दर्द के मारा चिल्लाते हुए साइड पे गिर जाता है। अदिति तुरंत उसका मास्क उतारती है और उसे देखती ही रह जाती है। अदिति बोलती, तो ये सब तुम कर रहे थे? मुझे कभी लगा ही नहीं कि इन सब के पीछे तुम हो सकते हो। और तभी वो ज़ोरों से हंसने लग जाता है। अदिति के गार्ड्स आके अदिति को उठाते और कहते, क्या आप इन्हें जानती हो? अदिति बोलती, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इसे, पकड़ लो इसे। और फिर सारे गार्ड उस आदमी को दबोच लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ किरण जो है वो अदिति की याद में खोए जा रही थी, सबको बड़े परेशान करे जा रही थी कि अदिति कहाँ है, बुलाओ उसे, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है। यहाँ अदिति ने उस आदमी को तो पकड़ लिया था, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इंसान जिस पे हम कभी शक भी नहीं कर सकते, ये इन सब के पीछे हो सकता है। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि अदिति किरण को इन सब चीज़ों के बारे में कैसे ही बताएगी। वहाँ दूसरी तरफ किरण ने बहुत परेशान कर रखा था वहाँ पे सबको, और अभी को कॉल्स आने लगती है। अभी कॉल रिसीव करता है और हॉस्पिटल से ही एक नर्स होती है जो कहती है कि आपकी पेशेंट हमें बहुत परेशान कर रही है। और अदिति मैम तो कॉल ही नहीं उठा रही, आप कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। अभी बोलते हैं, हाँ हम बस आ ही रहे हैं। अभी अदिति को कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? अदिति बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ। पर अभी देखते हैं कि अदिति की शर्ट खून से रेड रेड हो चुकी है, यानी बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है। अभी तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अदिति बोलती, तुम्हें तो मौका चाहिए ना बस मुझे पाँव में उठाने का, छोड़ो मुझे, मेरी टांग पे नहीं लगी है, मैं चल सकती हूँ। जिस पे अभी बोलते, तुम मुंह बंद रखो अपना, और उसे ऐसे ही गाड़ी में बिठा देता है। ये लोग गाड़ी में बैठते और सीधा हॉस्पिटल आ जाते हैं। अब यहाँ अदिति जो है वो किरण के रूम में जाने लगती है, पर अभी बोलता है, पागल हो, ऐसे जाओगी उसे परेशान कर दोगी। जिस पर अदिति बोलती, तुम सही कह रहे हो। तो अभी अदिति को एक दूसरे रूम में लेके जाता है जहाँ उसका ट्रीटमेंट वगैरह रहता है। उसके दोनों शोल्डर्स पे काफ़ी घाव थे, तो उसकी मरहम पट्टी वगैरह होती है। और तभी थोड़ी देर में एक गार्ड दौड़ा दौड़ा हाथ में एक शॉपिंग बैग लेके आता है, जिसे वो अभी को पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। अभी वो अदिति को देता है और कहता है, लो चेंज कर लो और फिर किरण के रूम में आ जाना। अदिति बोलती, थैंक यू अभी, तुमने तो आज मुझे बचा ही लिया। अगर किरण मुझे ऐसे खून से लथपथ कपड़ों में देखती ना, पता नहीं क्या ही कर जाती वो। अभी बोलते, ठीक है। अभी किरण के रूम में चला जाता है, तब तक उसे शांत करवाने लगता है। थोड़ी देर में अदिति भी चेंज करके वहाँ आ जाती है। किरण उसे देखती है तो अपने पास बुलाती है। यहाँ अदिति भी किरण को हक कर लेती है और कहती, अरे जान मुझे क्या ही होगा, मैं यहीं पे तो थी। किरण बोलती, कहाँ गई थी, अब मुझे सच से बताओ। तो फिर अदिति सब कुछ बता देती है, पर ये नहीं बताती है कि उसे कहीं भी चोट लगी है। किरण बोलती, आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? इतना पागलपन किस चीज़ का? हाँ अगर आपको कुछ हो जाता तो? जिस पे अदिति बोलती, मैं वहाँ अकेली थोड़ी गई थी, और डोंट वरी जान, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस पे किरण होती, और वो मास्क वाला आदमी वो पकड़ा गया, वो कौन है? क्या हम उसे कभी देखा हुआ है? क्या हम उसे कभी
मिले हुए हैं बताओ मुझे। जिस पे अदिति ज़ोरों से खांसने लगती है। अभी उसे पानी पिलाता है या अभी भी समझ जाता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी ने अभी तक उस मास्क वाले आदमी का चेहरा नहीं देखा था। वो अदिति की चोटों में इतना मगन हो गया था। यहाँ अदिति कहती है, जान मुझे है ना मम्मा को कॉल करने, मैं अभी आती हूँ। अदिति बाहर चली जाती है और बाहर वो अपने माथे को यूँ बार बार टच करने लगती है। इतने में अभी आता है और कहता है कि क्या हुआ, कौन था वो मास्क वाला आदमी, क्या हम में से कोई उसे जानते हैं। जिस पे अदिति बोलती है कि किरण उसे बहुत अच्छे से जानती है। जिस पे अभी बोलते हैं, क्या किरण उसे जानती हो, है कौन वो इंसान बताओ मुझे। जिस पे अदिति बोलती है वो किरण के ही पुलिस स्टेशन में काम करता है। अदिति बोलती, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किरण को कैसे बताऊँ ये सब। जिस पे अभी बोलते हैं, व्हाट, किरण के पुलिस स्टेशन में काम करता है, कौन है वो। अदिति बोलती वो एक सब इंस्पेक्टर है। जिस पे अभी बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, क्रिमिनल, नॉट पॉसिबल, तुम होश में तो हो। अदिति बोलती मुझे पता था तुम मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं करोगे। उसके बाद अदिति जो है अपना मोबाइल निकालती है। उसने उस सब इंस्पेक्टर की पूरी जन्म कुंडली निकाल रखी थी और कहती है कि ये देखो, ये खुद एक सब इंस्पेक्टर है और इतना ही नहीं, इसकी मोम भी एक सब इंस्पेक्टर रह चुकी हैं। शायद वो अपनी मोम से नफ़रत करता था और पुलिस वालों से भी, पर समझ में नहीं आता जब वो पुलिस वालों से इतनी नफ़रत करता था तो उसने खुद पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं क्यों की। शायद इसलिए कि किसी को उस पर शक ना हो। और देखो वो सही था, हम में से किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। अभी बोलता है, मेरा दिमाग घूम रहा है, पुलिस वाले क्रिमिनल बनने लगे तो क्रिमिनल बेचारे कहाँ ही जाएंगे। जिस पे अदिति होती, हो गया तुम्हारा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इन सब चीज़ों के बारे में किरण को कैसे ही बताऊंगी। किरण खुद को कोसेगी कि क्रिमिनल उसके सामने था और वो कभी पहचान भी नहीं पाई उसे। जिस पे अभी अदिति को बताया, अदिति रिलैक्स, कभी ना कभी तो किरण को ये सब बताना ही है ना, लेकिन आई थिंक उसे ठीक होने देते हैं फिर बताते हैं। अदिति बोती, हाँ अब तो वैसे भी कोई खतरा नहीं है, वो पकड़ा गया और उसके जितने टट्टू हैं वो भी सारे पकड़े ही जाएंगे, तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब किरण पे कोई खतरा नहीं है। मैं तो बस यही सोच के बहुत खुश हूँ। अभी बोलती है, तुम्हारी जैसे लाइफ पार्टनर हो तो किरण को कभी कुछ भी नहीं हो सकता। अदिति बोलती है, क्या सच में मैं उसका ख्याल रख पा रही हूँ। अभी बोलते, अरे अभी भी तुम ये क्वेश्चन करी हो, ऑफकोर्स यू आर द बेस्ट, तुम जितना उसका ख्याल रखती हो उतना कोई और उसका ख्याल रख ही नहीं सकता। जिस पर अदिति मुस्कुराती होगी, थी थैंक यू अभी, तुमने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। और फिर अदिति किरण के पास आ जाती है, उससे बातें करने लगती है और अब कुछ दिन तक किरण और अदिति हॉस्पिटल में ही रहते हैं। अब धीरे धीरे किरण रिकवर हो रही थी और अदिति के ज़ख्म भी भर रहे थे, पर अदिति ने अभी तक उन ज़ख्मों के बारे में किरण को नहीं बताया था। यहाँ अब कुछ दिनों के बाद फाइनली किरण को डिस्चार्ज मिल जाता है। ये लोग किरण को घर लेके आते हैं जहाँ सब बहुत ज़्यादा खुश थे और किरण की बुआ कहती है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। जिस पे किरण बोती, हाँ हो गया, सब अदिति की वजह से हुआ है, अगर अदिति ना होती तो मिशन कभी कंप्लीट ही ना होता। जिस पे अदिति बोती, क्या जाना आप भी, चलो अब थोड़ा आराम कर लो। अदिति किरण को लिटाती है और सब बाहर चले जाते हैं। किरण कहती, आओ ना आप भी मेरे पास लेट जाओ। अदिति जैसे किरण के पास लेटती है तो किरण अदिति के ऊपर आ जाती है, उसके शोल्डर पर यूँ सर रखती है। अब जैसे वो सर रखती है, बेचारी अदिति का जख्म दुख जाता है, उसे बहुत पेन होता है और उसने यूँ किरण की कमर पे हाथ रखा था जिससे वो कस के हाथ को दबा लेती है। किरण बोती, क्या हुआ, सब ठीक है। अदिति बोती, सब सब ठीक है, आप सो जाओ। अदिति यहाँ अपना दर्द जो है वो किरण से छुपा लेती है। किरण थोड़ी देर में सो जाती और अदिति, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब वो देखते किरण पूरी तरह से सो चुकी है तो अदिति बहुत आराम से किरण को साइड पे लेटाती है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं कि आई लव यू सो मच जान, मैं आपको किसी भी कीमत पे खो नहीं सकती। और ऐसे ही बोल के अदिति खड़ी हो जाती है, वो अपनी मेडिसिन लेती और फिर यूँ शोल्डर को दबाते हुए यूँ रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ अभी देख लेते हैं और वो अदिति के पास आते कहते, अदिति क्या तुम ठीक हो, मैं दबाता हूँ, हाथ हटाओ। और ऐसे ही अदिति के मना करने के बावजूद भी उसके शोल्डर को दबाने लगते। अदिति बोती, क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। तो बोते, अरे तुम्हें पेन हो रहा है ना, डोंट वरी, मैं दबा देता हूँ। और दबाने लग जाता है और ये सब कुछ जो है वो देख लेती है किरण की छोटी बहन, वही पटाखा क्वीन जो हर किसी के काम में सॉरी टांग अड़ाती ही रहती है। वो ये सब कुछ कुछ देखती है पर इस बार वो कुछ भी शक वगैरह नहीं करती, क्योंकि वो जानती है अदिति किरण से कितना ही प्यार करती है। वो सब कुछ देख के भी इग्नोर करती है और अपने रूम में चली जाती है।
लेकिन यहाँ अभी वो सबके सामने भी अदिति का ख्याल रखता, बात बात पे उसको जो कंफर्ट फील करवाने के लिए, उसको सहारा देने के लिए उसका कभी हाथ थाम लेता, तो कभी शोल्डर दबाने लग जाता, तो कभी उसे खड़े खड़े यूँ बिठा देता कि तुम थक गई होगी। अब सिर्फ किरण की बहन ही नहीं, ये चीज़ किरण भी नोट करती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किरण बोलती है कि अब तो सब सही हो गया है अभी, तो अब तुम घर क्यों नहीं चले जाते, तुम्हारे मामा जी भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे ना। जिस पे अभी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैं भी यही सोच रहा था, इनफैक्ट मैंने तो अपनी टिकट्स भी बुक कर लिए हैं, कल अर्ली मॉर्निंग की ही मेरी फ़्लाइट है। ऐसे ही बोल के अभी रूम में चला जाता है और वहाँ जाके अपसेट होके बैठ जाता है, जबकि उसने कोई भी टिकट्स बुक ही नहीं करवाई थी। पर अब उसे लगता है कि जैसे उसका यहाँ से चले जाना ही सही है। और फिर अभी ऐसे ही सोच के किसी को कॉल करता है और अपनी टिकट्स बुक करने का बोल देता है और वहीं पे ही बेड पे लेट जाता है। तभी उदय जो है वो अभी से कुछ बात कर रहा होता है, पर अभी का ध्यान नहीं होता, वो अभी भी बस अदिति के बारे में ही सोच रहा था। वो सोचता कि एक बार ये लोग वापस चले जाए, उसके बाद अभी ज़बरदस्ती अदिति को डॉक्टर के पास लेके जाएगा और जितना भी ट्रीटमेंट होगा वो अदिति का खुद ही करवाएगा। वो बस यही सोचते सोचते ही सो जाता है। अगले दिन सुबह अभी के मोबाइल पे बार बार कॉल्स आ रही थी, अभी तो एकदम धुन पड़ा था, पर उदय उसे उठाता और कहता है कि सर आपकी बार बार कॉल्स आ रही हैं। जिस पे अभी जगता है और उसका एक फ्रेंड कहता है कि यार तेरी फ़्लाइट है, तू अभी तक सो रहा है, चल उठ जल्दी कर वरना तेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। यहाँ अभी जानबूझ के कॉल कट कर देता है क्योंकि अभी यही चाहता था कि उसकी फ़्लाइट मिस हो जाए, पर तभी दरवाजे पे नोक नोक होता है और वो उठ के देखता है कि कोई और नहीं बल्कि माँ अदिति आई हुई है। अदिति कहती अभी तुम अभी तक सो रहे थे, तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, उठ भी जाओ। अभी पता हाँ बस उठ गया मैं, थैंक यू उठाने के लिए। यहाँ अभी जो है वो अपना बैग उठाता है, उसमें शर्ट्स वगैरह ऐसे गूंजू मूंजू करके ना गलत तरीके से फेंकने लगते हैं। जिस पे अदिति हंसते हुए कहती है तुम्हें सच में कपड़े फोल्ड करने भी नहीं आते, लाओ इधर मैं करती हूँ, तुम जाओ शावर ले लो फ्रेश हो जाओ। जिस पे अभी बोलते हैं इट्स ओके मैं कर लूँगा। अदिति बोलती जाओ तुम्हें लेट हो रहा है ना। अभी बोलते हैं तुम्हें मुझे भगाने में इतनी जल्दी क्यों है। हाँ अदिति बोलती भगा नहीं रही, मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो जाए। जिस पे अभी बोलता है ठीक है, अभी शावर लेने के लिए चला जाता है और यहाँ अदिति जो है वो उसके कपड़ों को अच्छे से तह लगा के उसके बैग में रख रही थी। तभी अभी शावर लेके बाहर आता है और उसने सिर्फ टॉवल जो है लपेटा हुआ था और एक टॉवल उसके यूँ बालों में था, जिससे वो अपने बाल ट्राई कर रहा था। तभी अदिति कहती अभी तुम पागल हो क्या, ऐसे कैसे बाहर आ सकते हो। अभी पता सॉरी सॉरी वो मैं भूल गया था, आई एम सो सॉरी। अभी बेचारा वापस वॉशरूम में भाग जाता है और यहाँ अदिति उसके रूम से ही बाहर चली जाती थी। ये लड़का भी ना बिल्कुल पागल है। उसके बाद अदिति जो है वो किरण के पास आती है, जहाँ किरण घोड़े गधे बेच के सो रही थी। अदिति उसे बहुत प्यार से किस करती है और कहती गुड मॉर्निंग जान, चलो उठ जाओ ना, याद है ना डॉक्टर के पास, आपको अब थोड़ी थोड़ी वॉक करनी चाहिए। जिस पे किरण बोलती मुझे सोने दो। दीदी बोलती सोने दो, हाँ बच्चे को सोना है, उठो जल्दी से उठो 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 उठो। और सब बहुत प्यार से उठाने लगती हैं। किरण यूँ उठ तो आती है लेकिन वो दीदी को यूँ हक करके खड़ी होती है, कहती मुझे नींद आ रही है। तो दीदी उसे बहुत प्यार से ये अपनी बाहों में थामती है, वॉशरूम लेके जाती है, वहाँ उसे खुद अपने हाथों से फ्रेश करवाने के बाद कहती है चलो अब बाहर चलते हैं। यहाँ अदिति जो है वो किरण को पंच शूज़ पहना देती है ताकि वो अच्छे से टहल सके बाहर। ये दोनों हाथों में हाथ लिए जो है वो बाहर गार्डन में आ जाते हैं, जहाँ गार्डन में ये दोनों हल्की हल्की सी वॉक कर रहे थे। किरण तो ठंड के मारे यूँ अदिति से चिपकी हुई थी और अदिति ने भी उसे यूँ हक कर रखा था और ये दोनों हल्की हल्की सी वॉक कर रहे थे। तभी वहाँ पे अभी अपने हाथ में बैग लेके आ जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है गाइस मैं फिर चलता हूँ, तुम लोग मुझे बस दुआओं में याद रखना। किरण कहती है अभी थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते तो। जिस पे अभी बोलता है अरे मैं क्यों नहीं होता, दोस्ती किया मैं तो हर हाल में होता। तो ये तीनों फिर हंसने लग जाते हैं। यहाँ अदिति बोलती चलो अभी मैं तुम्हें ड्रॉप करके आती हूँ। जिस पे अभी बता रहे उसकी ज़रूरत है, मैं गार्ड्स के साथ चला जाऊँगा। पर किरण बोलती है कि अदिति सही कह रही है, ये तुम्हें ड्रॉप कर देगी मैं भी आती, पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी बहुत नींद भी आ रही है। अदिति बोलती हाँ हाँ अब तो मुझे भगा रही हूँ ताकि आपको वॉक ना करनी पड़े, आराम से जाके सो जाओ। किरणमती ही अच्छा जाओ ना आप इसे ड्रॉप करके आओ। उसने मान लिया इतना क्या आप उसे ड्रॉप भी नहीं कर सकती हो। अदिति बोलती हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो अदिति यूँ किरण को हक करती है, उसे फुल पे किस करती थी। अच्छा ठीक है आप ऊपर जाके सो जाना, मैं आके फिर उठा दूँगी ओके। और तब कोई ड्रामा नहीं, नो 5 मिनट्स नो 2 मिनट्स ओके। किरण बोलती हाँ ठीक है। उसके बाद अदिति जो है वो अंदर जाती है, कार कीस लेके आती है, गाड़ी निकालती है और फिर अभी को कहती अरे बैठो नवाब साहब, यहीं खड़े रहना है आपने।
तो अभी फिर गाड़ी में बैठता है और अदिति ड्राइव कर रही थी। अभी चुपचाप बस सारा टाइम अदिति को ही देखते रहते हैं। देखते देखते एयरपोर्ट पे आ जाते हैं और फिर अभी बोलता है कि यार ये एयरपोर्ट इतना दूर होना चाहिए था, इतना करीब क्यों है। जिस पे अदिति बोलती है कि तुमने कुछ बोला। तो अभी बोलते अरे नहीं यार मैं क्या ही बोलूँगा, वो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अभी ऐसे ही बोल के गाड़ी से नीचे उतरता है। तो वो दीदी कहती अभी एक मिनट ठहरो। अभी जैसे रुकता है तो दीदी उसे हक करती कहती थैंक यू सो मच। अभी मुझे वह मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे फिर से इतना अच्छा दोस्त मिलेगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है तुमसे पहले बस एक ही मेरा मेल फ्रेंड था और मेरे लिए मेरी फैमिली था, मेरे लिए मेरा सब कुछ था, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा अपना कहने को कोई भी नहीं था। और उसके बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी किसी से फ्रेंडशिप करूँगी। पर तुम्हें जब देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा वो फ्रेंड लौट आया। तुम सच में बहुत अच्छे हो। अभी तुमने जो मेरे लिए और किरण के लिए किया इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अभी तुम्हें मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। उसके बाद अभी बोलते अरे इट्स ओके, अब थैंक यू की दुकान अपने पास रखो, मुझे लेट हो रहा है। उसके बाद अभी अदिति को बाय बोलते हैं और अंदर चेक इन वगैरह करने के लिए चला जाता है। यहाँ अदिति गाड़ी में बैठती है और फिर घर आ जाती है। वो जैसे ही घर आती है किरण के रूम में जा ही रही थी कि तभी किरण की दोनों बहनें आके दीदी को पकड़ लेती है। एक ने लेफ्ट हैंड पकड़ रखा था तो दूसरी राइट वाला पकड़ लेती है कि दीदी 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 प्लीज़ आज तो घूमने चलते हैं ना, हम जब से आए हैं अच्छे से घूमे ही नहीं है, बस घर पे ही रहते हैं, प्लीज़ दीदी प्लीज़ दीदी प्लीज़ दीदी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि अब तो मिशन भी अब कंप्लीट हो गया ना, सब ठीक हो गया, प्लीज़ दीदी चलो ना आज तो घूमने चलते हैं। दीदी बोलती अच्छा ठीक है फ़ाइन ओके हम आज चलेंगे, आज हम पूरा दिन घूमेंगे लेकिन कल ही हम वापस चले जाएंगे। जिस पर कहते क्या कल, नहीं 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 हम 2-3 दिन यहीं पे रहेंगे और घूमेंगे। जिस पे अदिति बोलती है अरे तुम्हारी किरण दीदी को वापस जाके अपनी ज्वाइनिंग देनी है ना, हाँ और कितनी छुट्टियाँ करेगी वो, चलो अब बहुत हो गया, तुम लोग जाओ रेडी हो जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर घूमने निकल जाएंगे। ओके तो सब कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप बहुत अच्छे हो। सब वहाँ से चली जाती है भागते हुए मस्ती करते हुए। और यहाँ अदिति आके किरण को जगाती हो कहती चलो बेबी नो मोर टाइम, हाँ जल्दी से उठो और शावर ले लो। किरण बोलती इतनी ठंड में शावर नहीं लेना है मुझे, ऐसे ड्रामा करने लगती है। अदिति होती बेबी चलो, और उसे ज़बरदस्ती खुद वॉशरूम तक छोड़ के आती है। और फिर किरण जैसे तैसे शावर ले लेती है और फ्रेश होगी चेंज वेंज करके जब बाहर निकलती है तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। अदिति यूँ किरण को देखती है तो बस देखती रह जाती है। अदिति यूँ मुस्कुराते हुए किरण के करीब जाती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है वाह आज तो कोई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ऐसे ही बोल के अदिति किरण को अपनी बाहों में थाम लेती है। दोनों ऐसे एक दूसरे को टाइटली हक करके खड़े थे कि तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती। दोनों बहनें आपस में लड़ रही थी, फिर से उनके झगड़े स्टार्ट हो गए थे। तो ये दोनों बाहर जाती और उन दोनों को कहती क्या हर टाइम टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हो, क्या हो गया है अब। जिस पे वो कहती है कि अरे दीदी इसको देखो ना, मैंने बोला है कि टोस्ट मेरा है, इसने फिर भी उठा लिया, मैंने बनाया था ये अपने लिए। तो वो कहती अरे यार तुम दोनों सिर्फ एक टोस्ट के लिए लड़ रहे हो, वो भी इतनी सुबह सुबह। और फिर दोनों उनको सॉर्ट आउट करवाते हैं और फिर सब इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ फिर से किरण की बहनें बोलती है ये आज तो हम घूमने जाएंगे। किरण बोलती किस खुशी में, तो फिर अदिति बोलती मैंने बोला है तो जाना पड़ेगा प्लीज़, बच्ची हैं वो। किरण बोलती अच्छा ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब रेडी होने के लिए चले जाते हैं क्योंकि सब ने घूमने फिरने जाना था। तो यहाँ रूम में आके अदिति भी अब जल्दी से फ्रेश हो जाती है और उसके बाद ये लोग साथ में घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं जहाँ सब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और यहाँ अदिति किरण को सबके बीच में से लेके एकदम से छू छटाक से गायब हो जाती है, उस साइड पे लेके जाती है जहाँ वो किरण के हाथों को अपने हाथों में थामती है, उसके हाथों पे किस करने लग जाती है। किरण बोलती क्या कर रही हो, हम पब्लिक प्लेस पे हैं। अदिति बोलती हाँ तो मुझे अच्छे से पता है हम कहाँ हैं। और ऐसे ही बोल के अदिति किरण के फोरहेड पे किस करती है। किरण मुस्कुराती हुई थी आज किसी को मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। अदिति होती प्यार तो हमेशा ही आता है ना, बस जताने का मौका ही नहीं मिलता। तो किरण हंसते हुए थी अच्छा तो आज कैसे मन कर रहा है जताने का। अदिति बोलती देखना है। अदिति ऐसे बोल के किरण के एकदम करीब आने लगती। किरण बोलती नहीं कोई देख लेगा ना तो बैंड बजा के रख देगा हम दोनों की। जिस पे दोनों फिर हंसने लगते और हाथों में हाथ लिए दोनों ऐसे ही
चलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ अदिति किरण से बहुत सारे अपनी मन की बातें करती है और यहाँ किरण भी उससे बहुत सारी बातें करती है। बातों ही बातों पे किरण ने जो फ्यूचर प्लान कर रखा था अदिति के साथ वो सब बताने लगती है और कहती है कि 2-3 साल के बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी पोस्ट में अच्छे से काम करूँगी, आप टीचर का काम करना, बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और अगर आप चाहो तो हम बच्चा भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी बातें करने लगती हैं और कहती है मैंने तो प्लान भी कर लिया है कि हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। अदिति बोली अच्छा इतना आगे का सोच लिया है, फिर तो आपने बच्चों के नाम भी सोच रखे होंगे। जिस पे किरण बोली सच कहूँ तो हाँ मैंने तो सोच रखे हैं। जिस पे दोनों हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगे हैं। सब कुछ सही जा रहा था पर तभी अचानक से अदिति को फील होता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। वो एकदम से किरण के हाथ को टाइटली थाम लेती है। किरण बोलती है क्या हुआ, तो अदिति को डर था कहीं वो गिर ना जाए, इसीलिए वो बस किरण को हक करके खड़ी हो जाती है। किरण बोलती क्या हुआ, अदिति बोलती मुझे ऐसे रहने दो प्लीज़। और अदिति यूँ किरण को कस के जकड़ लेती है। किरण भी उसे टाइटली हक करती है, उसके बालों में हाथ फेरती है, उसे सहलाते हुए कहते हैं कि जान आप ठीक हो। पर अदिति कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। वो बेचारी कभी अपनी आँखें खोलती है, अपने सर को झटकती है, तो कभी आँखें बंद करती है जिससे उसका चक्कर रुक जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। फिर अदिति को याद आता है कि वो अपनी मेडिसिन नहीं ले रही है, शायद उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और फिर अदिति बोलती है कि आई आई थिंक हमें हमें वापस जाना चाहिए। किरण बोलती क्या हुआ, थकी थकी लग रही हो, कहीं दर्द है क्या। अदिति बोलती नहीं नहीं दर्द नहीं है, मैं बस थक गई हूँ, प्लीज़ चलो ना। तो किरण अदिति का हाथ कस के थाम ले, उसके हाथ पे किस करती हुई थी अच्छा ठीक है जान। और फिर ये लोग वापस आ जाते हैं जहाँ बाकी परिवार वाले सब इकट्ठे बैठे थे और गपशप कर रहे थे। यहाँ अदिति सबके साथ सबके बीच में आके बैठ जाती है, पर उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसे बस इस चीज़ का डर था कि कहीं वो सबके सामने बेहोश न हो जाए, इसीलिए वो फ्रेश होने के बहाने वॉशरूम चली जाती है। वहाँ जाके वो अपने मुँह को बार बार धोती है, आंखों में पानी डालती है और अपने सर पे यूँ खुद को ही मारने लगती है और कहती नहीं मुझे मुझे कुछ नहीं हो सकता, नहीं मैं इस टाइम बीमार नहीं पड़ सकती, नहीं है दीदी तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। ऐसे ही बोल के वो अपने बैग में हाथ डालती है कि शायद कोई मेडिसिन हो, पर वहाँ पे तो कोई मेडिसिन ही नहीं थी क्योंकि किरण देख ना ले इस डर से वो मेडिसिन अपने पास कभी भी नहीं रखती थी। अब यहाँ अदिति बहुत ज़्यादा घबरा जाती, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी पास में उसे एक मेडिकल शॉप दिखी थी, जब वो यहाँ आ रही थी तो सोचती है कि मुझे वहाँ जाके मेडिसिन लेनी होगी। ऐसे ही बोल के वो हल्के हल्के धीरे धीरे दीवार पकड़ के जैसे तैसे मेडिकल शॉप पे जाती हैं। वहाँ जाके वो जब मेडिसिन का नाम बताती है तो मेडिकल शॉप वाला उसे देता ही नहीं है बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। वो कहते हैं पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, जिस पे अदिति को गुस्सा आ जाता है। कहती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वो मेडिसिन दे दीजिए। पहले तो वो नहीं दे रहे थे, पर जब अदिति उन्हें कुछ ज़्यादा पैसे की ऑफ़र देती है तो हर कोई तो यार लालच का भरा हुआ है इस देश में, तो वो लालच के मारे पैसों के मारे मेडिसिन उठा के दे देते हैं, जिसे लेने के बाद अदिति गहरी सांस लेती हैं। वो 5 से 10 मिनट तो बस वहीं पे खड़ी रहती है और फिर धीरे धीरे उसे थोड़ा अच्छा फील होने लगता है, जिसके बाद वो सबके बीच में आके नॉर्मल होके बैठ जाती है। किरण उसे पूछती है कि आपको फ्रेश होने में इतना टाइम क्यों लग गया, जिस पे अदिति बोली अरे हम गर्ल्स हैं यार, हमें हमेशा फ्रेश होने में टाइम लगता है। जिस पे किरण मुस्कुरा देती है। ये लोग साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं और पूरा दिन बाहर घूमने के बाद अब सबको बहुत ही ज़्यादा तेज़ से भूख लग चुकी थी, तो सब अब खाना खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ हर कोई अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करता है। और अदिति वो बोलते हैं कि जो किरण ऑर्डर करेगी मैं वही खाऊंगी। अब यहाँ किरण इतने दिन से हॉस्पिटल का खाना खा रही थी, बिल्कुल फीका बीमारों वाला, तो आज उसका दिल कर रहा था कि वो बहुत स्पाइसी खाना खाए, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाना ऑर्डर कर देती है। पर वो खाना बिल्कुल भी अदिति नहीं खा पा रही थी, उससे खाया ही नहीं जा रहा था, तो वो बस थोड़ा सा खा लेती है। अब डिनर करने के बाद सब आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती वस्ती करते हैं और सब गाड़ी में बैठ के वापस घर आ जाते हैं। यहाँ किरण सबको जल्दी सोने का बोल देती है क्योंकि सुबह सुबह ही इन्हें फ़्लाइट पकड़नी थी वापस घर जाने के लिए। सब सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ किरण और अदिति भी रूम में आ जाते हैं। अब रूम में आने के बाद किरण बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, वो अपनी शर्ट उतार देती और लेट जाती। अदिति उसे देख चुकी थी।
क्या ऐसे शर्ट उतार दी जिस पे किरण बोलती मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अदिति बोलती सर्दी में भी आपको गर्मी लग रही है? जिस पे किरण बोलती हाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आपको भी लग रही होगी ना, आई एम श्योर। तो अदिति बेड पे आके बैठती है, कहती नहीं नहीं मुझे नहीं लग रही है। पर किरण धीरे धीरे अदिति के करीब आती है, उसे किस करती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। जिस पे अदिति पहले तो उसे नहीं रोकती, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके ज़ख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं है। अगर किरण देख लेगी तो वो बहुत गुस्सा करेगी कि उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। इसलिए अदिति तुरंत अपनी शर्ट को यूँ पकड़ लेती हो, कहती क्या कर रही हो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। ऐसे ही बोल के अदिति बस लेट जाती है। किरण बोलती ठीक है, आई एम सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही। अदिति बोलती नहीं नहीं सॉरी की कोई नीड नहीं है, बस मेरे पास सो जाओ प्लीज़। तो किरण यूँ अदिति के पास आके उसके ऊपर आके, जैसे उसकी आदत हो चुकी थी, उसके शोल्डर पर वो सर रख के सो जाती है। जिससे फिर से अदिति को थोड़ा पेन होता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती और बस बर्दाश्त करती और आराम से किरण को सहलाते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे सुला देती है। किरण के सो जाने के बाद अदिति भी सो जाती है और अगले दिन इनके रूम में ज़ोर ज़ोर से अलार्म की आवाज़ आ रही थी, जिससे अदिति बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। वो देखते हैं कि किरण अभी भी उसके ऊपर सोई हुई है। अदिति उसे बहुत प्यार से किस करती है और फिर साइड पे सुला के तुरंत वो अलार्म जो है वो बंद करती है और कहती है ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है। हम्म, हम्म, अभी तो 2-3 घंटे और सोने का मन कर रहा है, पर जगना पड़ेगा। अदिति ऐसे बोल के जल्दी से शावर लेने के लिए चली जाती है। शावर लेके वो किरण के उठने से पहले ही कपड़े वपड़े भी पहन लेती है, ताकि किरण गलती से भी उसके वो जख्म ना देख पाए। उसके बाद वो किरण को भी जगा देती है, किरण भी जग जाती है, वो भी शावर लेने के लिए चली जाती है। यहाँ अदिति बाहर जाती है, देखती है कि सब रेडी हो रहे हैं और अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बना। तो अदिति खुद मतलब सोचते कि वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दे। तो किरण की माँ, अदिति और बुआ ये सब मिलके इकट्ठे ही ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं। ब्रेकफास्ट जब बन जाता है तो अदिति किरण को बुलाने के लिए आती है, जहाँ वो किरण को देखती है कि किरण अभी कपड़े अब बदल रही है। अदिति उसे बहुत प्यार से देखती है और अदिति की सांसें एकदम से तेज़ हो रही थी। किरण अदिति को देखती हो, कहती क्या हुआ। अदिति होती कुछ कुछ भी नहीं, मैं तो वो बस ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। अदिति जाने लगती है, जिस पे किरण बोती उफ मुझे ना हाथ में पेन हो रहा है, क्या ये बटन लगा दोगी प्लीज़। जिस पे अदिति होती है अदिति ऐसे बोल के किरण के करीब आती है और इसकी शर्ट के बटन लगाने लगती है। यहाँ किरण अदिति को देखती है कि अदिति उसके कितने करीब है, तो किरण उसके करीब आने लगती है, उसे किस करने लगती है। अदिति भी उसे किस करती है और किस करते करते अदिति एकदम से मदहोश हो जाती है। उसके शर्ट के बटन जो लगाए थे वो सब खोलने लगती है और वो किरण को यूँ दीवार से लगा के उसके नेक पे किसेस करने लगती है। फिर नेक से थोड़ा नीचे आके किस करती है कि तभी बाहर से आवाज़ आती है कि अरे अदिति बेटा, किरण को बुलाने गई थी और तुम भी अंदर ही होके रह गई, चलो जल्दी से आओ, लेट हो रहा है और खाना भी ठंडा हो रहा है। जिससे अदिति और किरण जोरों से हंसने लग जाते हैं और किरण बोलती आप रहने दो, लगता है कि शर्ट के बटन मुझे खुद ही लगाने पड़ेंगे। अदिति मुस्कुरा देती है और फिर किरण अपनी शर्ट के बटन खुद ही लगाती है। उसके बाद हाथों में हाथ डाले दोनों बाहर आते हैं, जहाँ ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अब इतने दिन से ये लोग बुआ जी के घर रह रहे थे, बुआ जी इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ भी देख रही थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और चीज़ों को समझती थी। पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल रिश्ता क्या है। ये लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो तब बुआ जी कहती है कि अब तुम जब यहाँ से जा रही हो किरण, तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आई होप तुम बुरा नहीं मानोगी। जिस पे किरण बोती अरे नहीं बुआ जी, पूछिए ना, आपको क्या पूछना है। तो वो कहती है अदिति तुम्हारी क्या लगती है, मेरा मतलब तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। जिस पे किरण की माँ जो है वो यूँ बुआ को देखती है और वो तो फिर नज़र चुरा के अपना खाने लगती है। किरण बहुत प्यार से बुआ के सामने ही अदिति उनके चीक्स पे किस करती है और कहती है मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, हम दोनों बहुत ही जल्द शादी कर लेंगे। जिससे बुआ जी का तो खाना गले में ही अटक जाता है और बेचारे को ज़ोर ज़ोर से खांसी होने लगती है। अब किरण की छोटी बहन कहती है बुआ जी को लगता है कि बात हजम नहीं हुई, ना ही खाना हजम हुआ, देखो ना गले में अटक गया, लो बुआ जी आप ना पानी पी लो पहले। और फिर सब हंसने लगते हैं। बुआ जी कहती
अब ये सच है या तुम मज़ाक कर रही हो? और फिर ऐसे ही किरण की माँ को देखते, क्या ये सच बोल रही है? जिस पे वो बोलती है, हाँ ये सच बोल रही है और मुझे भी इन दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। तो यहाँ बुआ जी कहती है, ठीक है, जब तुम्हारी माँ को ही कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कौन ही होती हूँ कुछ बोलने वाली, और वो भी चुप कर जाती है। यहाँ थोड़ी देर में अब सब अपना सामान वगैरह गाड़ी में रखने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लेट हो रहा था, और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। और ये गाड़ी जो है वो एक टैक्सी थी। ये लोग टैक्सी में बैठे हुए थे और थोड़ी देर में वो टैक्सी ने एयरपोर्ट पे ड्रॉप करती है। वहाँ ये लोग अंदर जाते हैं, चेकिंग वैकिंग होती है, और फिर प्लेन में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ किरण और अदिति की सीट एक दूसरे से दूर थी, जिससे ना किरण को अच्छा लग रहा था ना ही अदिति को अच्छा लग रहा था। अदिति किरण के पास बैठना चाह रही थी, और सच कहो तो किरण भी। इसीलिए अदिति अपनी जगह से उठती है और वो किरण के पास वाली जगह पे आती है, जहाँ एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बैठा था। अदिति उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे बैठने देंगे, एक्चुअली हम दोनों साथ हैं और पता नहीं हमारी सीट्स इतनी दूर दूर कैसे हो गई, जबकि हमने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि सीट पास पास हो। जिस पे वो बोलता है, सॉरी मैडम, मेरी तो ये सीट है तो मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। जिस पे किरण उसे घूरने लगती है, और वो दीदी को बोलती, कोई बात नहीं जाना, आप जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। दीदी होती, पर किरण बोलती, इट्स ओके ना, वैसे भी कुछ ही घंटों की बात है। और फिर अदिति वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाती है। यहाँ अदिति के पास एक ओल्ड लेडी बैठी थी। अदिति उन्हें देखते और कहती, क्या इनसे पूछूं, नहीं यार ये अच्छा नहीं लगता इन्हें इनकी जगह से उठाना। और तभी वो कहते हैं, नहीं आपको विंडो सीट चाहिए? तो कहती है, हाँ बेटा तुम कितनी अच्छी हो, मुझे अपनी विंडो सीट दे रही हो। जिस पे अदिति बोलती, आंटी एक्चुअली मुझे ना वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, अगर मैंने आपको अपनी विंडो सीट दे दी तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, पर अगर मैंने आपको विंडो सीट नहीं दी तो मुझे बहुत बुरा फील होगा। हम एक काम करते हैं, वहाँ मेरी फ्रेंड बैठी है विंडो सीट पे, मैं उसको यहाँ बुला लेती हूँ और आप उसकी विंडो सीट पे जाके बैठ जाओ। वो ओल्ड लेडी तुरंत हाँ कर देती है। अदिति कहती, यस अब मज़ा आएगा उस खड़ूस लड़के को। उसके बाद अदिति वहाँ से जाती है और किरण को बुला के आती है। किरण बोलती, अरे आंटी आप कितनी अच्छी हो, आप चाहे मेरी विंडो सीट पे बैठ जाए। वो ओल्ड लेडी विंडो सीट पे जाके जैसे ही बैठने लगती है, लड़का बोलता है, हेलो बूढ़ी आंटी कहाँ, आप यहाँ नहीं बैठ सकती, यहाँ तो एक बहुत खूबसूरत सी लड़की बैठी है। जिस पे आंटी बोलती, तुम उस लड़की की बात तो नहीं करी जो वो उधर बैठी है? तो वो लड़का जैसे ही देखता है कि दीदी और किरण साथ बैठी है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ वो बूढ़ी आंटी उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, हर थोड़ी देर बाद कह रही थी कि हम लैंड कब होंगे, हम लैंड कब होंगे, मुझे डर लग रहा है। तो ऐसे बातें करती, जिससे उस बेचारे का सफ़र बहुत ख़राब जाता है। और यहाँ किरण और दीदी उसकी हालत देख के बार बार हंसे जा रहे थे। यहाँ दीदी फिर किरण के हाथ पे हाथ रखती है, वो कहती, चलो थोड़ा आराम कर लो। तो किरण यूँ दीदी के शोल्डर पे यूँ सर रखती है, और किरण कहती है कि जान पता है मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी जब वो क्रिमिनल मुझे टॉर्चर कर रहा था, तो मुझे लगा अब मैं कभी बच ही नहीं पाऊँगी। उस टाइम मैं आपके बारे में सोच रही थी, और ये सोच रही थी लगता है हमारा प्यार अधूरा ही रह जाएगा, शायद अब मैं कभी आपको देख भी नहीं पाऊँगी। जिस पे अदिति बोलती है, कितनी स्टूपिड बातें मेरे सामने फिर कभी मत करना होगी, और मेरे होते हुए आपको कभी भी कुछ नहीं हो सकता, मैं हमेशा हूँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। किरण यूँ अदिति की आंखों में देखती है और कहती, हमेशा ना? अदिति बोलती, हाँ बाबा हमेशा, और मैं आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। अदिति ऐसे बोल के किरण के फोrehead पे किस करती है। उसके बाद किरण फिर से अदिति के शोल्डर पर सर रखती है। इन दोनों ने हाथों में हाथ डाले हुए थे, और ये दोनों ही आंखें बंद कर लेते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग को आज का पार्ट कैसे लगा वो आप हमें कमेंट करके और इस वीडियो को शेयर करके लाइक करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नैनी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ओके देन टाटा बाय बाय।